हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और समर वेकेशन को एंजॉय करोगे। लेकिन हाँ, साथ में आपको मैं ये बता दूं कि हमने एक नया नींव रखा था जिसके अंदर साइंस, एसएसटी और मैथ जो हमारे न्यू सिलेबस आए 9th क्लास के लिए, उसका स्पेशल बैच अपलोड कर दिया हमने। हर एक चैप्टर वाइज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बैच पूरा नहीं अपलोड हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले साइंस कृष्णा सर पढ़ा रहे हैं, एसएसटी चंदन सर पढ़ा रहे हैं और मैथ मैं खुद पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जो भी आपको टॉपिक समझना हो, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेना हो या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका नोट्स चाहिए, तो आप लोग वीडियो में जाएं, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको लिंक या फिर कमेंट में लिख दें सर हमें नोट्स चाहिए, नोट हम अपलोड मार देंगे। ठीक है, बिना टाइम गवाए चैप्टर स्टार्ट करना, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, काफी लेट तक आपको देखना पड़ेगा। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ फटाफट और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी न्यू बुक गणित मांजरी का सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहला क्वेश्चन बुक तो ले ही लिया होगा, देख लिया होगा आप लोगों ने। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फिगर 1.3, ये फिगर है 1.3 हमारा। इसके अंदर बताया गया है रियांश का जो रूम है विद पॉइंट ओ ए बी सी, ये इसके कॉर्नर है, कॉर्नर है ये क्या बेटा, कॉर्नर है इसके रूम के। आपने देखा होगा, आपका अपना रूम होगा अगर, तो उसके अंदर 4 कोने होते हैं, होता है ना कॉर्नर। तो वैसे ही इसका जो रूम है कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट किया गया है और बताया गया है कि ओ पर है एक कॉर्नर, दूसरा कहां पर है, ए पर है, तीसरा बी पर और चौथा सी पर है। इसी तरीके से आगे क्या लिखा है, मार्किंग इट्स कॉर्नर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। बता भी रहा है कि जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वो भी हमने मार्क कर रखा है। कैसे मार्क कर रखा है वो देख लो एक बारी, इसमें आपको दिख जाएगा। हाँ, ये हमारा क्या बेटा, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस हो गया। इसीलिए वो क्या बोल रहा है लास्ट में कि जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ है वो क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है, क्या होता है भाई, हाँ ओरिजिन होता है, एक बच्चे ने सही लिखा, ओरिजिन होता है जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब दोनों नंबर लाइन भी बोल सकते हो आप उसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बोल सकते हो। वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन हमारा ये रहा, ये हमारा पॉइंट क्या, ओरिजिन है, जो कि ओ से डिनोट किया गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो हमने ये पूरा देख लिया क्या चीज रियांश के रूम में दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। बेड भी दे रखा है, सोने के लिए स्टडी टेबल है, ये वॉर्डरोब है जो उसके अंदर सामान वगैरह रखता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर। सबसे पहले इसी में आ जाओ, क्वेश्चन पूरा मत पढ़ो, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो, उसे समझो है क्या चीज। जैसे कि बोला कि D1 क्या बोला है, D1 और R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोर को। तो D1 R1 है कहां पे इस फिगर में, D1 R1 कहां पर है भाई, मुझे तो दिख गया ये रहा D1 R1। R1 का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, D1 का नहीं लिखा, हम लिख देंगे। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो क्या होगा, x, 0 है ना, मतलब x का अपना वैल्यू और y तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 यहाँ पे ओरिजिन पे क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 8,0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसमें अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बेटा लिखोगे D1 क्या हो जाएगा, 8,0, R1 11.5, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो है किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ना एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये रहा एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला है ना। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, एक बना है 8,0, दूसरा बना है 11.5,0। अब डिस्टेंस फ्रॉम दी लेफ्ट वॉल या राइट वॉल, क्या बोला है, लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से क्या डिस्टेंस है इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का, है ना। तो वो कैसे बताएंगे, लेफ्ट वॉल का मतलब क्या हो गया बेटा, लेफ्ट वॉल का मतलब हो गया
इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी पर, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखें ना, वॉल कितना, डोर कितना दूर डिस्टेंस पर है, जो वॉल है, वॉल से डोर जो है वो कितना डिस्टेंस पे है बेटा। तो यहाँ से काउंट करो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7, 8, हाँ जी, कितने यूनिट हो गया, 8 यूनिट। तो लिखेंगे हम यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम वाई एक्सिस लिख सकते हो, लिख देते हैं ना, y axis is equal to the coordinate of x axis। ये डिस्टेंस होगा जो कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस का ऑफ पॉइंट यहाँ लिख देना, ऑफ पॉइंट D1, मतलब D1 का जो x कोऑर्डिनेट होगा, x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्या होगा बेटा, x कोऑर्डिनेट का मतलब 8 यूनिट। तो वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका लिखूं मैं, तो आंसर रहेगा हमारा 8 यूनिट। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 8 यूनिट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसी में 2 चीज पूछा है। दूसरा चीज ये पूछा है, हाउ फार द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे होगा, सॉरी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। तो हम नॉर्मल लिख सकते हैं ना, द डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा बेटा, जो हमारा y का कोऑर्डिनेट होगा। y का कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट पे, देखो इसमें कितना है 0, तो लिखेंगे 0 यूनिट, क्योंकि जो हमारा क्या नाम है कोऑर्डिनेट है, जो हमारा डोर है वो x एक्सिस के ऊपर ही है, इसीलिए क्या है ये 0 यूनिट रहेगा। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अभी लिखा था हमने, क्या लिखा था बेटा, D1 का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था, 8,0। ये ब्रैकेट में लिख देना, ये आपका आंसर हो गया जी। सिंपल था ना, देखो कैसे निकाल दिया। इधर आ जाओ, आप पीछे चलते हैं, आ जाओ यहाँ पे। आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबको पता होगा। सबसे पहले x का वैल्यू, x पे कहां पर है, ये 8 पर है, कहां पर बेटा, 8 पॉइंट पर। तो 8 कॉमा और y एक्सिस का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 0, ये हमारा क्या हो जाएगा D1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा। तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा 8,0। आओ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो ही गया आपका, सिंपल सा था। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, हाउ विड्थ इज द डोर, डोर की विड्थ कितनी होगी। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये कंफर्टेबल है। भाई ऐसा तो नहीं है बहुत पतला है और मोटा सा मैं नहीं निकल पाऊंगा, क्या ये कंफर्टेबल है, चेक करेंगे अभी। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली, क्या वो इजिली एंटर हो सकता है अगर व्हील चेयर पे है। तो बेटा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए भाई व्हील चेयर की विड्थ कितनी होती है नॉर्मल, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम डोर का विड्थ निकालेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपको, द विड्थ ऑफ डोर, डोर क्या हो जाएगा, हमें पता है D1 का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 8,0 और R1 का कोऑर्डिनेट क्या है, R1 का कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी इधर लिख देते हैं ना। R1 का कोऑर्डिनेट जो है वो है 11.5,0। तो अभी हमें क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे x2 माइनस x1, मतलब और ये ना मॉड्यूल के अंदर रखेंगे x2 माइनस x1, तो आंसर क्या हो जाएगा
11.5 माइनस 8 यूनिट है ना, ये मॉड्यूल के अंदर ही रखो यूनिट। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.8 यूनिट। अच्छा, कुछ बच्चों को डेसिमल वाले माइनस करने आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता एक बार देख लो, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। 11.5 से माइनस करना है 8, तो 8 के पीछे क्या है, डेसिमल नहीं है। आपने पढ़ा होगा लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना, नहीं है तो लगा दो, डेसिमल नहीं है तो लगा दो, है ना। डेसिमल नहीं तो लगा दिया हमने। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 यहाँ पर 8, 5 का 5 ही रहेगा, 5 का क्या रहेगा बेटा, 5 का 5 ही रहेगा यहाँ पे 5। और ये क्या हो जाएगा हमारा, 11 में से 8 गया कितना आएगा 3, डेसिमल के नीचे 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 3.5 यूनिट। मैंने गलती से 8 लिख दिया था, किसी ने कुछ बोला भी नहीं, कितनी गंदी बात है। ठीक है, तो 3.5 यूनिट हमारा क्या है, डोर की विड्थ है। लेकिन अब यूनिट दे रखा है, तो यूनिट सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर में भी होता है और फीट में होता है। उस क्वेश्चन में आई थिंक कि फीट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फीट दिया है ना, कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट। तो अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट है बेटा, तो कितने फीट का डोर हो जाएगा, डोर कितना हो जाएगा 3.5 फीट हो जाएगा, 3.5 फीट। तो अगर इसे इंच में कन्वर्ट करो तो 1 फीट में 12 इंच, तो इसे मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक 42 इंच के अप्रोक्स आएगा हमारा डोर का विड्थ। अब क्या ये कंफर्टेबल है? अगर नॉर्मल देखा जाए तो जो डोर होता है, रूम्स का डोर होता है, वो 3 फीट और 3.5 फीट का ही होता है। तो ये क्या है बेटा, कंफर्टेबल है। क्या है, लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, यस इट इज अ कंफर्टेबल, यस इट्स डोर इज कंफर्टेबल फॉर मिटाता जाता हूँ मैं, अभी न्यू आया हूँ इसलिए। क्या बेटा, कंफर्टेबल फॉर रूम, ठीक है, ये कंफर्टेबल है। और कोई भी पर्सन इसके अंदर इजीली जा सकता है, क्योंकि व्हील चेयर की जो विड्थ होती है ना, द विड्थ ऑफ व्हील चेयर इज अप्रॉक्स क्या होता है बेटा, 30 इंच का होता है। कितना होता है, 30 इंच का। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इजीली एंटर हो सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अ पर्सन इन व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, इजीली एंटर द रूम, क्योंकि जो व्हील चेयर की विड्थ होती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, 32 इंच होता है। तो 30 से लेके 32 इंचेस का होता है, और ये हमारा डोर जो है वो 42 इंचेस का है, इसलिए हम इजीली डोर के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो काफी ज्यादा स्पेस मिल रहा है हमें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आ जाओ। इफ B1 is 0,1.5 and B2 0,4, represent the ends of the bathroom door. Is the bathroom door narrow or wider than the room door? आपको बताना क्या है बेटा, कि क्या जो बाथरूम का डोर है वो नैरो है, नैरो का मतलब क्या नाम है, डोर से पतला है या फिर चौड़ा है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ही जाना पड़ेगा, वहीं पे पहुंचते हैं दोबारा। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, जल्दी आ जा। हाँ जी, ये लो बाथरूम डोर का है बेटा, ये रहा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये बाथरूम डोर है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 0,4, और इस वाले की बात करूं तो क्या होगा 0,1.5, ये हो गया है ना। किसके ऊपर है, वाई एक्सिस। तो यहां से यहां तक का चौड़ाई या डिस्टेंस क्या होगा, इसे देखने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं कहां पर, क्वेश्चंस के पास। कहाँ गया, नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले B1 हमें कितना दिया है 0,1.4,
और B2 क्या दे रखा है बेटा 0,4 0,4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर क्या हो जाएगा, यही लिखोगे ना y2 माइनस y1 मॉड्यूल के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस दिस, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 1.5। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, माइनस करने के लिए वही लाइक डेसिमल नंबर 0 पॉइंट के नीचे 5 और इधर 1, तो ये हो जाएगा 5, 3 बचेगा और 3 में से बन गया 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 2.5 यूनिट। तो क्या हुआ, ये नैरो हुआ। तो क्या लिख सकते हैं हम, बाथरूम डोर नैरो, क्या लिख देंगे, बाथरूम डोर इज नैरो। नैरोवर देन डोर, क्लियर बेटा, नैरोवर देन डोर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि खत्म हो चुका है अगला क्वेश्चन, सिर्फ पहले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन के 4 पार्ट जो कि मैंने सॉल्व करा दिया। अब आप इजीली फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, अपने क्लास टीचर को दिखा सकते हो, सब्जेक्ट टीचर को दिखा सकते हो। और ये जो थीम लगाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग अपने घर के आसपास एक छोटा सा पौधा जरूर लगाओ, और पीने के लिए पानी पक्षियों को आप, हम तो खुद लेके पी सकते हैं, लेकिन पक्षी जो होते हैं वो ढूंढती रहती है उधर पानी, है ना, नाली का भी पानी सूख जाता है इस टाइम पे। तो आप लोग एक काम करो, एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी रखो पौधों के नीचे या पेड़ के पास, ताकि पक्षी आके वहां पानी पी सके। बने रहिए हमारे साथ स्कूल 24 एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ, और कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगला जो वीडियो आएगा वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा, या इस संडे आ जाएगा आपका सेकंड एक्सरसाइज। ऐसे करते करते हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं एनसीईआरटी का आपके लिए, आपके चैनल पर। बाय बाय।